हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल महक फिटनेस में आप सबका। तो आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो जो आपको बताएगी कि आपको अपने बेली फैट को या पूरे बॉडी पे जो भी फैट होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है और कैसे कम करना है और कैसे बेली फैट जो है बढ़ता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का फूड सेलेक्ट करना है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने फूड के बारे में, फूड सिलेक्शन के बारे में, कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो फूड सेलेक्ट करने के लिए हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, सेकेंड इज़ फैट एंड थर्ड इज़ ड्रिंक। तो कौन से कार्ब्स हमें लेने चाहिए और कौन से नहीं। कार्ब्स जो हैं 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड सेकेंड इज़ सिंपल कार्ब्स। तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही लेने चाहिए, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं वो स्लोली कन्वर्ट होते हैं एनर्जी में, जो आपको धीरे धीरे एनर्जी देते रहते हैं और फैट में कन्वर्ट नहीं होते इसलिए। और जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में। तो उससे क्या होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं एनर्जी में और वो जो है बहुत सारी एनर्जी दे देते हैं आपको बहुत ही जल्दी, जो कि हमारी बॉडी जो है कंज्यूम नहीं कर पाती, जिससे कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स और सिंपल कार्ब्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब इसीलिए हमें लेने चाहिए और सिंपल कार्ब इसीलिए नहीं लेने चाहिए। और नंबर 2 हम बात करते हैं फाइबर। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फाइबर बहुत होता है और सिंपल कार्ब्स में फाइबर होता ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में फाइबर क्या काम करता है? फाइबर जो है आपकी बॉडी को फुल रखता है, आपके स्टमक को फुल रखता है, जिससे कि आपको जल्दी भूख नहीं लगती, आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब तीसरा हम बात करते हैं कैलोरीज़ की। कैलोरीज़ आप एक प्लेट में 100 ग्राम कॉम्प्लेक्स कार्ब लीजिए और दूसरी ही साइड ऑन द अदर हैंड आप एक प्लेट में सिंपल कार्ब्स लीजिए। तो सिंपल कार्ब्स जो हैं आपको ज़्यादा कैलोरीज देंगे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बजाय। तो ऑलवेज गो फॉर द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप राइस ले लीजिए, रोटी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, शकरकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो, इन सब में कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। इसे आप एक थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खा सकते हैं, ये आपकी बॉडी पे फैट नहीं चढ़ाते। दूसरी साइड हम बात करते हैं सिंपल कार्ब्स की। सिंपल कार्ब्स जो होते हैं प्रोसेस्ड फूड होता है, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो फूड मिलते हैं हमें मार्केट में अवेलेबल होते हैं, वो होते हैं सिंपल कार्ब्स। जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर और आपकी कैंडी, चॉकलेट्स, जूस, ये सब जो भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं सिंपल कार्ब्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल को शूट कर देते हैं, हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल, बीपी और हार्ट डिसीज़ जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा गो फॉर कॉम्प्लेक्स कार्ब। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं, ध्यान रखें कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब की तरफ ही जाना है अगर आपको अपना बेली फैट या फैट कम करना है तो अब हम बात करते हैं फ़ैट की। फ़ैट भी हमारी बॉडी में उतना ही इम्पोर्टेंट होते हैं जितना कि कार्ब्स और अदर मिनरल्स, विटामिन्स। तो फ़ैट 2 तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। गुड फैट में हमारे आते हैं पीनट बटर, आलमंड बटर यानी कि बादाम का बटर, और आपका मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और देसी घी। और बैड फैट में आते हैं चॉकलेट बटर,
चॉकलेट बटर बैड फैट में आता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। और दूसरा प्रोसेस चीज़ होते हैं जो भी आप पिज़्ज़ा के ऊपर या किसी भी सैंडविच में डाल के खाते हैं, एक ज़्यादा अमाउंट में खाना भी आपके लिए हानिकारक होता है। तो ये सब आते हैं आपके बैड फैट्स में। अब बात करते हैं हम ड्रिंक्स की। हम यहाँ पर हार्ड ड्रिंक्स की बात नहीं करेंगे, हम केवल नेचुरल ड्रिंक्स की और प्रोसेस्ड ड्रिंक की बात करेंगे। नेचुरल ड्रिंक्स में आपके आते हैं जूसेस, जो कि वेजिटेबल जूस भी हो सकते हैं और फ्रूट जूसेस भी हो सकते हैं। आप उन्हें ले सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और कोकोनट वाटर आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप डेली पिएं उसे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है फैट लॉस में। तीसरा, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, बट उसमें शुगर नहीं डालेंगे आप, शुगर को बिल्कुल भी अपनी डाइट से निकाल दें। और तीसरा जो है, आप बहुत सारा पानी पीजिए, दिन में कम से कम 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए अगर आपको फैट लॉस करना है तो। और हम अब लेते हैं जो कि प्रोसेस्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत ज़्यादा शुगर होती है, हाई इन शुगर होता है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, जिसकी वजह से आपको बॉडी में फ़ैट जो है डिपॉजिट होता है। और इसके अलावा आप लेंगे कोल्ड कॉफ़ी, जो भी कैंड कोल्ड कॉफ़ी आती हैं, पैक आते हैं, और या जूसीज आते हैं, ये सब चीज़ें लेने से आप बचें और घर पे ही बनाई हुई चीज़ें लें। तो आप जो है अपने फ़ैट को, बेली फ़ैट को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप साइकिलिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको रिज़ल्ट्स दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि आपको रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। ये नहीं है कि आप एक दिन आपने जो है ये सब चीज़ें करके देख ली तो आपको रिज़ल्ट आ जाए। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको रिज़ल्ट दिखाई देने लगेंगे। आपको फेस पे ग्लो आएगा, आपकी बॉडी हेल्दी होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो आप इसे डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपने फ़ैट को कम कीजिए। तो चलिए, अब मुझे जल्दी से बताइए, इसके अलावा आपको क्या जानना है मुझसे, किस टॉपिक के बारे में। मैं पीनट बटर और आलमंड बटर की वीडियोस भी अपलोड कर दूंगी आपके लिए, ताकि आप उसे घर में बना सकें। क्योंकि मार्केट में जब भी आप लेते हैं तो आप कंटेंट चेक करना, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं आपको कहती हूँ बाय बाय, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।